बस उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, वरना वो इतनी मेहनत नहीं करता, सीट खरीद लेता। इतने सारे और ऐसे लोग होंगे जो मेरिट पे ले सकते होंगे अगर ये 100 सीट्स मेरिट पे होती। पहले अगर कट ऑफ बन रहा था 85 पे ना, 85 पे बीसीआईटी बंद हो रही है फॉर एग्जांपल, उसकी सीट्स अब हैं 60 स्टूडेंट्स होंगे जो 85 से ऊपर ऊपर होंगे, मतलब वो एलीट हो गई पढ़ाई के हिसाब से। जी, जी, जी। 100 स्टूडेंट्स अब ऐसे उनके साथ बैठे हुए हैं जो 75 पे कट ऑफ, और 85 वाले ने कितनी मेहनत की होगी, या चलें उसकी ग्रेडिंग किस तरह हुई होगी, उसने जो 12 साल अपनी वाली एजुकेशन की होगी, फिर वो 2 साल अपने कॉलेज वाले जो लगाए होंगे, उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी, कैट वगैरह का सिस्टम किया होगा। बस उसके पास पैसे मतलब ज़्यादा नहीं थे, वरना वो इतनी मेहनत नहीं करता, सीट खरीद लेता। चलें उसको भी छोड़ें, 75 से लेके 85 तक कितने सारे और ऐसे लोग होंगे जो मेरिट पे ले सकते होंगे अगर ये 100 सीट्स मेरिट पे होती। सही बात है। कम से कम 80 तक तो ले लेते ना। सही बात तो है। वो बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा? आपको शायद ये बात पता है कि तालीम ज़ाहिर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पूरे कराची में लाखों बच्चे जो है वो मैट्रिक के पेपर देते हैं, फिर इंटर में और कम हो जाते हैं, फिर हमारे पास सबको पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है। अगर हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और साइंसेस की बात करें तो हमारे पास फेडरल उर्दू है, उसके हालात आपको पता है। दाऊद यूनिवर्सिटी है, वो भी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं है। सो एक जगह जो बचती है, जो किसी मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है, जहाँ से वो मयारी एजुकेशन हासिल कर सकता है, अच्छी 100 साल लेगेसी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो एनईडी है। तो एनईडी एक साल में 2500 से 3000 ही इनपुट ले रही है बस, खाली, ज़्यादा स्टूडेंट्स थोड़ी ले रही है। उसमें भी मेरिट के लोग कम हो जाएं, सेल्फ के और स्पॉन्सर के लोग बढ़ जाएं, तो ये तो ज़्यादती है ना। तो जब हमने देखा तो हमें ठीक ठाक तशवीश हुई, आपको भी हो रही होगी बहैसियत कराची के या पाकिस्तान के शहरी के, हमें भी इंतहाई तशवीश हुई। पहले अकलियत के अंदर वो लोग थे जो कि पैसे दे के कम मेरिट के ऊपर भी जा सकते थे। अब अकलियत के अंदर, और शदीद अकलियत के अंदर, यानी कि सिर्फ 37% वो हो गए जो मेरिट के ऊपर होंगे, बाकी सब पैसे का गेम है। ये होना ही नहीं चाहिए, चाहे अकलियत हो चाहे अक्सरियत हो। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की सीट्स को किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। इसलिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक के पैसों से, टैक्स मनी से और हुकूमत के बजट से ऑपरेट हो रही है ना, तो उनको हुकूमत के बजट ही से चलना चाहिए। हुकूमत सिंध का जो तालीमी बजट है सिर्फ एक साल का, 1 फिस्कल ईयर का, वो 613 अरब रुपए है। इसके अलावा इन्होंने, अच्छा ये वजारत तालीम के तहत है, इसके अलावा इन्होंने एक यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के नाम से कुछ इस तरह से सूबाई HEC हायर एजुकेशन कमीशन को फंड करने के लिए और उनके मामला को देखने के लिए जो मिनिस्ट्री बनाई हुई है, उसका भी अरबों रुपए बजट है ना। तो इतने अरब रुपए इनके पास हैं। फिर हमने देखा कि एनईडी का सालाना खर्चा कितना है, वो पता चला हमें सिर्फ 9 अरब रुपए है, सिर्फ 9 अरब रुपए एनईडी का सालाना खर्चा है। तो 613 अरब रुपए कहाँ है, और वो लगते हुए आपको कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में नजर आ रहे हैं, और सिर्फ 9 अरब रुपए ही है। फिर हमने देखा कि जितनी भी बीसीआईटी डिपार्टमेंट को हम एग्जाम्पल ले लें तो इसमें सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की कुल मिला के 100 सीट्स बन रही है ना, बिल्कुल, और मेरिट की सिर्फ 60 सीट्स बन रही हैं। तो इन 100 सीटों से होने वाली आमदन अराउंड 10 करोड़ है, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। मतलब 10 करोड़ रुपए के लिए आपने एक प्रॉमिसिंग फील्ड का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें आपने कराची वालों का दाखिला पैसे से मशरूत कर दिया।